अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने अपनी नई असॉल्ट राइफल CW39 तैयार कर ली है। इस गन की तमाम तर सलाहियतों और इसके अलावा एक और गन समेत इनकी तैयारी से मुतालिक पस मंजर पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तैयार करदा CW39 भी अनवील कर दी गई है। इस गन में CW बुनियादी तौर पर कॉम्बैट वेपन और 39 इसमें इस्तेमाल होने वाले सोवियत राउंड को जाहिर करती है। POF की तैयार करदा ये असॉल्ट राइफल बेसिकली BW20 यानी बैटल वेपन 20 से माखूज है, जिसको कुछ अर्सा पहले तैयार और शोकेस किया गया था। BW20 पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। जहाँ तक CW39 की बात है तो ये भी एक रोलर डिलेड ब्लोबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है, जैसा कि हमें BW20 में देखने को मिलता था। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि CW39 दरअसल BW20 का 7.62 सोवियत कैलिबर वर्जन है। याद रहे कि AK-47 और चीन की तैयार करदा टाइप 56 जो इस वक्त पाक फौज के भी ज़ेर इस्तेमाल हैं, वो यही राउंड्स फायर करती हैं। CW39 का रेट ऑफ फायर 550 से लेकर 600 राउंड्स पर मिनट है, जबकि इसकी मजल वेलोसिटी 720 मीटर पर सेकंड है। इस गन में दोनों सेमी ऑटो और फुली ऑटो मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफर किए गए हैं, जबकि इसमें 30 बुलेट्स पर मुश्तमिल पॉलीमर मैगजीन इस्तेमाल होगी। ये वही मैगजीन है जो AK-47 में भी इस्तेमाल की जाती है। इस गन की बैरल लेंथ 406 मिलीमीटर जबकि टोटल लंबाई 880 मिलीमीटर और इसका वजन 3.8 किलोग्राम होगा। CW39 के साथ टेलीस्कोपिक बट स्टॉक जिसमें चीक रेजर की सहूलत मौजूद है वो ऑफर किया जा रहा है। इससे पहले BW20 में भी इसी किस्म का स्टॉक ऑफर किया गया था। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस गन की लंबाई और रिकॉयल ना सिर्फ AK-47 बल्कि ये राउंड इस्तेमाल करने वाली बड़ी तादाद में इस्तेमाल की जाने वाली गन से भी कम है। CW39 पर ऑप्टिक्स और एसेसरीज के लिए 4 रेल्स ऑफर की जा रही हैं, जबकि इस पर दीगर एड ऑन्स के लिए पिकेटिनी रेल भी ऑफर की जा रही है। इस पर स्टैंडर्ड AK मैगजीन के अलावा कम रिकॉयल की बदौलत रैपिड शॉट्स में बेहतर एक्यूरेसी के साथ साथ इजी शूटिंग का भी दावा किया गया है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाक फौज ने अपने ट्रूप्स के ज़ेर इस्तेमाल G3 बैटल राइफल और टाइप 56 असॉल्ट राइफल को रिप्लेस करने की गर्ज से कई नामवर राइफल्स को 2015-16 में टेस्ट किया था। इनमें बेल्जियम की स्कार एज, बेरेटा ARX, अमेरिकन कंपनी सिक्स और की तैयार करदा SIG 716, चेक रिपब्लिक की ब्रेंड 2, तुर्क, कोरियन, रशियन AK सीरीज राइफल्स और चाइनीज गन्स काबिल जिक्र हैं। इन ट्रायल्स के नताइज के बारे में हम पहले ही आपको तफसीलन आगाह कर चुके हैं। मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने इन ट्रायल्स के नताइज को परखते हुए G3 पर बेस्ड मॉडर्न राइफल तैयार करने का मंसूबा बनाया, जिसके तहत न सिर्फ इब्तदाई तौर पर PK-18 तैयार की गई बल्कि कुछ अर्सा पहले BW20 और अब CW39 भी मुतारिफ करवा दी गई है। BW20 को G3 और CW39 को टाइप 56 को रिप्लेस करने के लिए एक मकामी ऑप्शन के तौर पर तैयार किया गया है। यकीनी तौर पर ये राइफल्स पाक फौज को फराहम की जाएंगी, जो इसे अपनी ज़रूरियात पर परखने के बाद ही सिलेक्ट, रिजेक्ट या फिर मॉडिफिकेशंस का कहेगी। अब हम BW20 राइफल पर मुख्तसर बात करते हुए G3 और इसमें मवाजना कर लेते हैं। BW20 में BW का लफ्ज़ बैटल वेपन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि 20 इसके साल 2020 में डेवलपमेंट को जाहिर करता है। POF के इंजीनियर्स इसका नाम BR-20 रखना चाहते थे, लेकिन BR यानी बैटल राइफल पहले ही आर्मी में वाइडली इस्तेमाल होने वाली टर्म है, लिहाजा इसको POF की तरफ से BW डेजिग्नेट किया गया है। इस गन को इब्तदाई टेस्टिंग के बाद सऊदी अरब में होने वाली दिफाई नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो में भी पहली मरतबा शोकेस किया गया है। गो के BW20 एक रोलर डिलेड ब्लोबैक गन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ G3 का अपग्रेडेड वर्जन है। फिलहाल इसमें 30% G3 के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके।
लेकिन अहम बात यह है कि इस गन को G3 की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर ही तैयार किया गया है। BW20 टोटल 125 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जबकि G3 में तकरीबन 200 पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। BW20 में AR-10 की मैगजीन फीड इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि ट्रिगर मैकेनिज्म AR-15 पर बेस्ड है। इसका बम स्टॉक भी AR-15 पर बेस्ड है, लेकिन इसमें चीक रेजर का एडिशन किया गया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन पर AR-15 राइफल के स्टॉक इस्तेमाल किया जा सकेगा। मौजूदा वर्जन स्टैंडर्ड 16 इंच की बैरल लेंथ के साथ मौजूद है, जबकि हुक्काम के मुताबिक इसका 12 इंच बैरल के साथ कार्बाइन वर्जन भी मुतारिफ कराया जाएगा। BW20 की इब्तदाई रिलीज करदा मालूमात और तफसीलात में ये कहा गया था कि इस गन का फ्यूचर में सोवियत राउंड और 5.56 राउंड वर्जन भी तैयार किया जाएगा। सोवियत राउंड वाला वर्जन तो बाकायदा CW39 के नाम के साथ डिस्क्लोज कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इस पर बेस्ड डेजिग्नेटेड मार्क्समैन वर्जन और सेमी ऑटो वर्जन भी डेवलप करेगी, जो कमर्शियल मार्केट के लिए दस्तयाब होगा। अब हम G3 और BW20 में कंपैरिजन पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, G3 का जो A वर्जन है उसका वजन 4.4 किलोग्राम, जबकि P4 वर्जन का वजन 4.7 किलोग्राम है। लेकिन अगर हम BW20 की बात करें तो इसके बाकायदा प्रोडक्शन वर्जन का वजन इससे कम होने का दावा किया गया है। गो के दोनों में सेम बुलेट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन G3 की इफेक्टिव रेंज 400 मीटर और BW20 की इफेक्टिव रेंज 600 मीटर बताई गई है। दोनों की मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड्स पर मुश्तमिल है, जबकि G3 का रेट ऑफ फायर 500 to 600 राउंड्स पर मिनट और BW20 का 600 राउंड्स पर मिनट है। आपकी इन दोनों गन्स की डेवलपमेंट पर क्या तासुरात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की BW20 के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस बारे में हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से टेस्ट की जाने वाली राइफल्स, उनके ट्रायल्स और नताइज के बारे में जानने के लिए हमारी तफसीली वीडियो का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.